तो ये हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी हेडर या फुटर नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर हमने 3 हेडिंग्स हैं, वो है हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया, ये हेडिंग नंबर 1 हो गया इंट्रोडक्शन, ये हेडिंग नंबर 2 हो गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, और नंबर 3 हेडिंग, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करो इसको लेबल कर देता हूँ नंबर 3। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हम इस देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 हेडिंग है। अब हम चाहते हैं कि इन 3 हेडिंग्स को उनके लिए मैं 3 अलग अलग हेडर्स या इन तीनों सेक्शंस के लिए मैं 3 अलग अलग हेडर या फुटर यूज करूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला पेज है इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो ऊपर वाला जो बिल्कुल आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस पेज के ऊपर क्या जो हेडर या फुटर वाला एरिया है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यह आपके डॉक्यूमेंट का बिल्कुल फर्स्ट पेज है, याद रखिए जो पहला पेज है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज है उसको सिलेक्ट कर दिया। अब सपोज यहाँ पर यह हमारा डिसर्टेशन का या हमारे डॉक्यूमेंट का पहला चैप्टर हो गया। अब साथ में मैं इसके ये लिखना चाहता हूँ कि जो मेरी हेडिंग का टाइटल है, जो मेरा टाइटल है वो मैं लिखना चाहता हूँ। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज सिलेक्ट करने से अब क्या होगा, देखेंगे कि आपका सिर्फ पहले पेज के ऊपर ही क्या है, हेडर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो फुटर है उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पेज फर्स्ट देना चाहता हूँ या पेज ए देना चाहता हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। पेज फर्स्ट है जो रोमन न्यूमरल्स के अंदर मैंने लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ जो पहला पेज है जो आपके डॉक्यूमेंट का, इसको मैं और क्या दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट पेज है सिर्फ उसी के ऊपर ही हेडर और फुटर है, ये फुटर और ये हेडर है वो आ रहा है, बाकी किसी पेज पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने कोई भी अभी तक पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज नहीं किया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट पेज के ऊपर जब नहीं करते हैं, जब अपना हेडर या फुटर नहीं लगाते हैं और सेकंड पेज से वो स्टार्ट करते हैं, तो ये जो पेज ब्रेक का ऑप्शन है वहां यूजफुल नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा बेहतर। तो अब यहाँ पर मैं क्लोज हेडर या फुटर है इसको बंद कर देता हूँ। तो आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज के ऊपर एक हमारा जो हेडर और फुटर है वो आ गया। अब हम क्या करते हैं कि सपोज इस सेक्शन के बाद जो हमारी हेडिंग 2 है, इसके बाद इसको मैं इस पर्टिकुलर हेडिंग या इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं अलग से एक हेडर या फुटर है वो यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारा पहला टॉपिक एंड हुआ या जो हमारी पहली जो हेडिंग का कंटेंट है वो खत्म होगा, उसके बाद मैं पेज ब्रेक का ऑप्शन है वो यूज करूंगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा होम टैब है, इसके साथ ही इंसर्ट टैब, इसको भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर थर्ड जो है पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, इस टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ब्रेक्स ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, और ये ब्रेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ ब्रेक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और नीचे जो फोर्थ ऑप्शन है नेक्स्ट पेज, जहां पर लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, ये लिखा हुआ है। तो ये हमें क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पर हम अपना एक सेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है या अगला सेक्शन है उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट पेज पर चला गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब देखिए जैसे ही हमने इसको किया तो यहाँ पर ये आ रहा है फर्स्ट पेज हेडर, यहाँ पर भी फर्स्ट पेज हेडर।
तो अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर था, जो ऑप्शन था डिजाइन के अंदर जो हमारे पास आ रहा है, इसको हम बंद कर देंगे। तो इसी के साथ अब क्या हुआ, जो पहले पेज का हेडर है वो रिमूव हो गया। और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है लिंक टू प्रीवियस, पहले तो ये हाईलाइट हो रहा था डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस यहाँ पर टिक लगा हुआ था, इस टिक को हम खत्म कर देंगे। और दूसरा आ रहा है लिंक टू प्रीवियस। अब आगे जो भी हम सेक्शन के अंदर जो भी हम नया हेडिंग या नया फुटर डालेंगे, उसको हम चाहते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट में रखें या अलग अलग हम उसका हेडर या फुटर रखें हर सेक्शन के लिए। तो लिंक टू प्रीवियस जो हाईलाइट हो रखा है ऑलरेडी, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको हम अनलिंक कर देंगे। ये जो हाईलाइट हो रखा था, तो इसके हाईलाइट जो टेक्स्ट है उसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी हमें नया हेडर या फुटर डालना है, जैसे सपोज यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ चैप्टर 2, ठीक है। और अगर मैं अपने इस टॉपिक के लिए, इस नए सेक्शन के लिए नया हेडिंग देना चाहता हूँ चैप्टर 2 के साथ, कुछ भी अगर आप देना चाहें, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हम हेडर या फुटर यूज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक अलग हमें पेज नंबर मिल जाए, तब आप देखेंगे पेज 1, यहाँ पर मैं अगर पेज 1 देना चाहता हूँ और यहाँ पर आ रहा है सेम एज प्रीवियस, तो लिंक टू प्रीवियस पे अब हमें चेक कर देंगे, सॉरी, तो लिंक टू प्रीवियस है इसके ऊपर, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पेज फर्स्ट था जो रोमन न्यूमरल्स के अंदर था, यहाँ पेज 1 आ गया है जो कि अरेबिक न्यूमरल्स के अंदर है। इस तरह आप इस एक्सरसाइज को करके अपने कंटेंट या अपने डिसर्टेशन के अंदर, अगर आपके जो अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग आपके चैप्टर्स हैं, उनकी हेडिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग चैप्टर्स के लिए आप अलग अलग हेडर्स और अलग अलग फुटर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही एक और वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट।